नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं जेडीयू के एक बहुत ही चर्चित चेहरा और युवा नेता, ये हैं अभिषेक पटेल साहब। और ये जो हैं ये प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं जेडीयू के। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी है जनता दल यूनाइटेड की इस बार चुनाव में। देखिए, जनता दल यू अब पूरी तरह से संयुक्त रूप से एनडीए गठबंधन के रूप में जानी जाती है। हम लोगों का जो भी कार्यक्रम 2025 के चुनाव का हुआ वो सब साझा कार्यक्रम हुआ और अब ये पूरी मजबूती से एनडीए चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। एनडीए में सभी 5 घटक दल, न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब संयुक्त रूप से समानांतर रूप से चुनाव लड़ने के मूड में, चुनाव लड़ने की तैयारी में और भारी बहुमत से पुनः सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, सीट बंटवारों को लेकर अभी कितना समय लगेगा? सीट बंटवारा तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, उसमें तो हम लोग नहीं बोलेंगे। कुछ अंदर खाने की बात बताइए। अंदर खाने में तो बड़ा भाई के रूप में जनता दल यू शुरू से बिहार में रहा है और आगे भी रहेगा। तो आगे भी रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके जो प्रमुख नेता हैं अमित शाह जी, जो बोले हैं कि चुनाव में चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे, तो कितना विश्वास है कि चुनाव के बाद भी सीएम पद के लिए नीतीश कुमार ही रहेंगे? निश्चित रूप से चुनाव से आज भी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, आप लोग को शंका नहीं होती है कि दूसरे राज्यों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव बाद कैंडिडेट बदल देती है, चेहरा बदल देती है, कहीं बिहार में वैसा न हो जाए? भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में अपने अकेले बलबूते सरकार बनाती है, इसलिए उसका अपना संगठन का फैसला होता है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको हटाना है। लेकिन यहाँ संयुक्त रूप से दोनों पार्टी लड़ रही है चुनाव, और दोनों पार्टी नहीं 5 पार्टी लड़ रही है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी शुरू से जनता दल यू रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास के ऊंचाइयों को छू रहा है। उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन है। पुनः 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। अभिषेक पटेल जी, एक बात जानना चाहते हैं, जेडीयू जो है वो रोजगार देने के लिए लक्षित है पूरे बिहार में युवाओं को। हालांकि जो रोजगार प्राप्त जो लोग हैं वो इधर विगत 1 महीने से धरना प्रदर्शन काफी कर रहे हैं, जेडीयू पार्टी का घेराव कर रहे हैं। उन्हीं में एक जो है वित्त रहित शिक्षक हैं, जो 15 दिन से लगातार पटना में जमे हुए हैं और विगत 3 दिन से गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी सरकार सुध नहीं ले रही है। हालांकि यह जानकारी नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं उनको है, अवधेश नारायण सिंह जी को है। तो ऐसा क्यों हो रही है? इनका ये जो है अपने वेतनमान को लेकर के अड़े हुए हैं, तो सरकार क्यों नहीं इनकी बात सुन रही है? देखिए, रोजगार के मुद्दे पर जहां तक सवाल है, 2005 से 2025 तक देखा जाए तो रोजगार सृजन के मामले में नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में इतिहास रचा है, वहां भारत के किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी का सरकार रहा हो, किसी भी राज्य में इतना रोजगार का अवसर कहीं किसी राज्य में नहीं मिला। रही बात वित्त रहित शिक्षकों की, तो आपको याद होगा वित्त रहित शिक्षकों को भी पिछले 2025 में ही मार्च में लगभग 8000 शिक्षकों का अनुदान बिहार सरकार ने दिया। 9000 शिक्षकेतर कर्मियों को भी बिहार सरकार ने ही अनुदान दिया और आगे भी वित्त रहित शिक्षकों की जो मांग है उसको पूरा करने का क्षमता नीतीश कुमार जी में ही है और नीतीश कुमार जी ही पूरा करेंगे। लेकिन ये लोग विपक्ष के बहकावे में बेवजह धरने पर 3 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार इन लोगों के बारे में सोच रही है निश्चित रूप से, और विपक्ष के लोगों का काम है भड़का करके धरना प्रदर्शन करवाना, भड़का करके दंगा करवाना। बाकी वित्त रहित शिक्षक धैर्य रखें, उन लोगों के बारे में नीतीश कुमार जी ने समाज के हर तबका, हर वर्ग के लोगों के लिए सोचा है। वित्त रहित शिक्षकों का सम्मान सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में मिला है, और वित्त रहित शिक्षकों को भी सम्मान नीतीश कुमार जी ही देंगे। हालांकि वित्त रहित शिक्षक ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने ही हमें अनुदान दिया 2008 में, और जो आप बोल रहे हैं 2025 मार्च में जो लंबित अनुदान था वो भी राशि मिला। लेकिन हम आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं वित्त रहित शिक्षकों की तरफ से
कि यह बात नीतीश कुमार जी तक पहुंचनी चाहिए कि वित्त रहित शिक्षक जो हैं वो भी समाज में जागृति शिक्षा की लौ फैला रहे हैं। तो बेचारे 15 दिन से आज पटना की सड़कों पर वो धूल फांक रहे हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने माध्यम से ये बात नीतीश कुमार जी तक पहुंचाइए कि उन लोग के बारे में भी नहीं, हम लोग अपने पार्टी के शीर्ष नेता के यहाँ जरूर ये बात रखेंगे और वित्त रहित शिक्षकों को एक स्पष्ट मैसेज भी देना चाहेंगे कि इन लोगों की संवेदनाओं को कोई सुनने वाला है बिहार में तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। यही वित्त रहित शिक्षक, आप याद रखिए 2005 से पहले जब लालू जी के आवास पर लोग धरना प्रदर्शन के लिए जाता था तो लालू जी लाठी चलवाते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वित्त रहित शिक्षकों से आज भी पूछा जाए कि ये लोग कभी वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए गया तो वहाँ पुलिस के द्वारा पिटाई की गई थी। तो वित्त रहित शिक्षक विचलित न हो, किसी के बहकावे में न आवे और वित्त रहित शिक्षकों को निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उन लोगों की बातों को सुनेंगे, उन लोगों का जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक पटेल जी।